आज मैं आता हूँ जिशान भाई के सैलून पे। तो के इया दांगी मलायणी ही तो तू माखो मची घर मलाया ना। यहाँ पे फेशियल करवाने के बाद भाई हमारे लिए जूस मंगवाते हैं। जूस पीने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ गुलशान भाई के पास। यहाँ पे बैठते ही भाई मेरे लिए चाय मंगवाते हैं। चाय पीने के बाद मैं भाई से खर्चा पानी लेता हूँ। फिर मैं आयाज और फरहान भाई के साथ निकल पड़ता हूँ मीरपुर की तरफ, क्योंकि वहाँ मुझे एक एक्टिंग वाली वीडियो बनानी होती है। और मेरे दोस्त शोएब भाई के टिकटॉक पे 1 मिलियन लाइक होने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं, तो हमें वहाँ भी जाना होता है। तो फिर हम निकल पड़ते हैं अपने सफर की तरफ। आधे घंटे के बाद मैं सीधा पहुंच जाता हूँ मीरपुर। यहाँ पे मैं सीधा आ जाता हूँ सिकंदर भाई के पास। भाई से मिलने के बाद भाई यहाँ मुझे एक टिकटॉक वाली चिप्स दिखाते हैं। भाई बोलते हैं इसमें से पैसे निकलते हैं और आज एक बंदे के 500 निकले हैं, तो किस किस के निकले कमेंट लाजमी करे। भाई यहाँ में घचर घचर करके चाय भी पिलाते हैं। मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। यहाँ पे सिकंदर भाई अपने दुख बताते हैं। भाई अपनी दुकान बंद करते हैं क्योंकि हमें वीडियो शूट करने के लिए जाना होता है। हम आ जाते हैं सैलून वाली लोकेशन पे। यहाँ पे मेरी एक फनी वीडियो होती है, तो हम अपने दोस्त से मिलते हैं नदीम भाई से। यहाँ पे सब भाइयों से मिलने के बाद हम बिना किसी देरी के अपनी वीडियो की शूट करना शुरू कर देते हैं। शूट करते करते हमें यहाँ 4:14 बज जाते हैं। हमें 4 बजे शोएब भाई के पास जाना होता है। इधर भाई हमारे लिए चाय भी मंगवा लेते हैं। चाय पीने के बाद भाइयों से लेते हैं इजाजत। यहाँ पे सिकंदर भाई की बैग भी पंचर हो जाती है। हम आ जाते हैं पंचर वाली शॉप पे। यहाँ पे 4:30 बज रहे होते हैं और इधर सिकंदर भाई हमारे लिए केले भी लेके आते हैं, जिन्हें मौली साहब देख के ये बोलते हैं खाना है। मुझे शोएब भाई की कॉल आ रही होती है और 5 बजे हमारी बाइक भी रेडी हो जाती है, तो बिना किसी देरी के आ जाते हैं अल्फता टाउन। यहाँ पे हम शोएब भाई से मिलते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि पार्टी अभी तक शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी और लोग आने बाकी थे। हम यहाँ जोएब भाई से मिलते हैं जो कि शोएब भाई के छोटे भाई है। सब लोगों के आने के बाद हम आ जाते हैं दूसरे पार्क पे। यहाँ पे हम शोएब भाई के वालिद साहब से मिलते हैं। यहाँ पे शोएब भाई का 1 मिलियन वाला केक भी तैयार होता है, जिसको देख के मौली साहब ये बोलते हैं खाना है। सब लोगों के आने के बाद यहाँ पे भाई वाले केक काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं थोड़ा साइड पे खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये सीन लाजमी होगा, इसलिए ना गलत काम ना करो ना। केक काटने का पता नहीं, बाकी ये पता है खाना है। यहाँ पे भाई मुझे बोलता है आपने अच्छा किया जो साइड पे खड़े हो गए। यहाँ पे शोएब भाई के वालिद साहब हमारे लिए केक भी लेके आते हैं। यहाँ पे मौलवी साहब केक को चाट चाट के खाते हैं। ये सब कुछ खाने को दो ना सब। केक खाने के बाद यहाँ पे मौलवी साहब पता नहीं किस चीज का मेडल पहना रहे होते हैं शोएब भाई को। मैं मौलवी साहब से पूछता हूँ तो भाई बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए मैंने छोटे भाई का मेडल पहना दिया भाई को। मैं फिर लेता हूँ शोएब भाई से इजाजत। यहाँ पे टाइम भी बहुत हो जाता है। मैं यहाँ पे एक एक्टिंग वाली वीडियो भी बनाने आया था, जो कि बनी नहीं टाइम कम होने की वजह से। तो सिकंदर भाई बोलते हैं आप सुबह आ जाना, वीडियो बना लेंगे और अभी खाना खा के जाओ। तो मैं बोलता हूँ देर हो गई है, तो फिर सुबह आके खाएंगे। मैं फिर बिना किसी देरी के निकल पड़ता हूँ घर। अगले दिन मैं आ जाता हूँ गुलशान भाई के पास। यहाँ पे गुलशान भाई भोली की तरह अकेले अकेले चावल खा रहे होते हैं। मैं फिर अपने लिए चावल मंगवाता हूँ। यहाँ पे भी गुलशान भाई शुरू हो जाते हैं। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। बिरयानी खाने के बाद मैं अगले दिन जमील भाई और अयाज भाई को लेकर निकल पड़ता हूँ मीरपुर की तरफ। यहाँ पे बैठे बैठे पता नहीं कौन सा कीड़ा अयाज को काट लेता है। थोड़ी देर के बाद मैं पहुंच जाता हूँ सिकंदर भाई के पास। यहाँ पे बैठे बैठे फिर पता नहीं अयाज भाई को क्या हो जाता है। ये है अजीब सी शक्ल वाला टिबेटन फॉक्स। यार अगर इस बीमारी का किसी के पास भी इलाज है तो कमेंट लाजमी करें। सिकंदर भाई अपने घर से हार लेके आते हैं बेचने के लिए। मैं बोलता हूँ क्यों बेच रहे हो? मैं गरीब हूँ। हम आ जाते हैं शेर और ये भाई उबाड़ो के हैं, तो इसकी अपनी दुकान इधर मीरपुर में। भाई को हार देने के बाद मैं अपनी वीडियो के लिए कुछ सामान लेता हूँ। सामान लेने के बाद मैं आ जाता हूँ बेनजीर पार्क, क्योंकि ये हमारी लोकेशन होती है वीडियो की। दिन इतने छोटे हो गए कि टाइम का पता भी नहीं चलता। यहाँ पे 3:30 बज जाते हैं और अभी तक हमने अपनी शूट शुरू नहीं की, क्योंकि हमें एक कुर्सी और टेबल की जरूरत होती है। तो हम आ जाते हैं सिकंदर भाई के घर। यहाँ पे भाई अपने घर से टेबल, कुर्सी और मेरे लिए एक वॉच भी लेके आते हैं। सारा सामान उठाने के बाद हम आ जाते हैं पार्क पे। यहाँ पे हम टेबल को सेट करते हैं। थोड़ी देर के बाद शोएब भाई अपने भाइयों के साथ आ जाते हैं। भाइयों के साथ यहाँ कुछ वीडियो शूट करते हैं और सिकंदर भाई हमें खर्ची भी देते हैं 10-10 रुपए। यहाँ पे बिना किसी देरी के मैं अपनी शूट की तैयारी कर रहा होता हूँ, तो अचानक से राजा भाई भी आ जाते हैं। राजा भाई से मिलने के बाद टाइम को देखते हुए मैं अपनी वीडियो की शूट करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे शूट करते करते शाम भी हो जाती है। दिन इतने छोटे हो गए कि हमारे लिए वीडियो शूट करना भी मुसीबत हो गई है। यहाँ पे अयाज भाई वाला कीड़ा राजा भाई को भी काट लेता है।
तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी इट्स अदनान 1 पे अपलोड कर दिए, तो जिस भाई ने अभी तक नहीं देखी तो एक बार जाके जरूर देखे। शूट कंप्लीट करने के बाद यहाँ सिकंदर भाई अपनी शॉप पे खाना मंगवा लेते हैं, क्योंकि आज सारा दिन दुकान बंद थी। खाना खाने के बाद लेते हैं सिकंदर भाई से इजाजत, फिर हम निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो शेयर लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।